सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम मनी हाइस्ट के बाकी बचे सीजन्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी सीजन 2 और सीजन 3 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने सीजन 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि प्रोफेसर और उसकी टीम मिल करके स्पेन के रॉयल मिंट को लूटने में और भागने में कामयाब हो जाते हैं, और इसमें कुल 3 लोगों की मौत भी हो जाती है, जिसमें शामिल होते हैं बर्लिन, मॉस्को और ओस्लो। तो सीजन 2 में कहानी आगे बढ़ती है। तो उसमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और उसकी टीम दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर रहने लगते हैं, जिसमें उनको खुद एक दूसरे के लोकेशन का पता ही नहीं होता। तो ऐसे ही स्टोरी दिखाई जाती है टोक्यो और रियो की। वो एक आइलैंड में जाकर रहने लगते हैं, जहाँ पे टोक्यो रहते रहते बोर हो जाती है। तो वो रियो से कहती है कि वो वापस शहर जाकर लोगों से मिलना जुलना चाहती है और मस्ती करना चाहती है। तो इसके बाद रियो मान जाता है और उसे एक सैटेलाइट फोन देता है कि इसके थ्रू डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे, और टोक्यो वहाँ से चली जाती है। लेकिन टोक्यो मस्ती मजाक में इतना बिजी हो जाती है शहर जाकर कि वो रियो को कॉल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, जबकि रियो डेली उसे कॉल करता था शाम को। ये कंसिस्टेंसी देखकर पुलिस को शक होने लगा कि कहीं उन्हीं में से कोई एक तो नहीं है, और अचानक से एक दिन टोक्यो से बात करते हुए दोनों को पकड़ लेती है पुलिस कि ये रियो और टोक्यो हुए आपस में बात कर रहे हैं। इधर रियो अपनी तरफ पुलिस को आते हुए देख लेता है और वो टोक्यो को भागने के लिए बोल देता है। इधर रियो पकड़ा जाता है, लेकिन टोक्यो भागने में कामयाब हो जाती है। तो यहाँ प्रोफेसर का एक स्केप प्लान भी था कि हम रॉयल मिंट से निकलने के बाद क्या प्लान बना कर रहेंगे। यहाँ प्रोफेसर एक मीडिएटर रखा होता है, जिसमें प्रोफेसर बताता है कि अगर आपको प्रोफेसर से मिलना है तो पहले इस एड्रेस पर आना होगा, जहाँ उसे एक पर्सन मिलेगा जो उसे प्रोफेसर के पास ले जाएगा। तो ऐसे करके टोक्यो प्रोफेसर से मिल जाती है और सारी बातें बता देती है। और इधर रियो को टॉर्चर कर करके और दूसरे लोगों का एड्रेस बार बार पूछा जाता है कि तुम्हारी टीम कहाँ पर है। और इधर प्रोफेसर पूरी टीम को फिर से रीयूनाइट करता है एक नए प्लान के साथ कि रियो को कैसे वापस लेकर आना है। हालांकि प्रोफेसर के पास पहले से एक प्लान था जो वो बर्लिन के साथ ही मिलकर उनने प्लान किया था पहले ही, और अब उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया था। तो ये चोरी होने वाली थी गोल्ड्स की, यानी सोने की चोरी, जो बैंक ऑफ स्पेन से चुराने वाले थे, और साथ में वहाँ की सरकार को धमकी देकर रियो को वापस भी लाना था। तो प्लान के मुताबिक वो सारे लोग बैंक में घुस जाते हैं और स्टोरी सीजन 1 की तरह सेम टू सेम स्टार्ट हो जाती है। तो इस हाइस्ट को लीड करने के लिए प्रोफेसर एक नए पर्सन को इंट्रोड्यूस करता है, जिसका नाम होता है पलेर्मो, जो प्रोफेसर का दोस्त होता है। और हाँ, अगर आपको सीजन 1 का आर्थरो याद होगा तो वो इस सीजन के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि वो अपनी लंबी लंबी झूठी कहानियां सुना करके लोगों का दिल जीतना चाहता है कि कैसे वो सारे हॉस्टेजेस को छुड़ाने में वहां से कामयाब रहा। और इधर पुलिस की तरफ से एक नए नेगोशिएटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका नाम होता है एलिशिया, जो बहुत ही रूड और स्ट्रिक्ट मानी जाती है। और इधर बैंक के अंदर दिखाया जाता है कि पलेर्मो की उल्टी सीधी हरकतों के लिए उसे भी हॉस्टेजेस के साथ बांध दिया जाता है। और इधर बाहर से जबरदस्ती कुछ पुलिस वालों को अंदर भेज दिया जाता है, जहां प्रोफेसर की टीम मिलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें भी बंदी बना लेती है, और फिर उनसे बेला चाव बेला चाव बेला चाव करवाते हैं, वो भी कपड़े उतरवा करके। सच में ये सीन बहुत ही अजीब होता है। और इधर बैंक ऑफ स्पेन का जो मैनेजर होता है, उसका जो बॉडीगार्ड होता है, जिसका नाम होता है गांडिया। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा अजीब है, बट है, जिसे पलेर्मो उकसा करके भगाने में कामयाब होता है, जो उस बैंक के चप्पे चप्पे से वाकिफ होता है और अच्छा खासा लड़ाकू भी होता है, क्योंकि ये बाद में चल के सबकी नाक में दम करने वाला था। और इधर दिखाया जाता है कि पुलिस वाले नायरोबी के बेटे को एक बार दिखाना चाहते हैं, जो उनके पास होता है। तो जब नायरोबी खिड़की पे खड़ी होकर अपने बच्चे को कांच की खिड़की से देख रही होती है, तभी एक स्नाइपर उसे गोली मार देता है, जहां वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। और सारी टीम मिलकर ऑपरेशन करके उसकी गोली को निकालने में कामयाब होते हैं। तो गांडिया सबको चकमा दे करके एक सिक्योर रूम में पहुंच जाता है, जहां से पूरे बैंक के सीसीटीवी कैमरास को हैंडल किया जाता है। तो वहां से निकलकर वो सबसे पहले टोक्यो को बंदी बनाता है, जहां टोक्यो उसे चकमा देने में कामयाब होती है। लेकिन गांडिया फिर वहां से भाग निकलता है और इस बार नायरोबी, जो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई थी, उसको बंदी बना लेता है। इस सीजन का ये सीन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और इधर दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और रकेल, जो बाहर से इस हाइस्ट को हैंडल कर रहे थे, वो पुलिस से भागते हुए प्रोफेसर रकेल से अलग हो जाता है, जहां रकेल को पुलिस पकड़ लेती है और प्रोफेसर को झूठ का इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि उनने रकेल को मार दिया, जिससे प्रोफेसर गुस्से में आकर कहता है कि अब ये हाइस्ट नहीं, अब ये वार है। और प्रोफेसर गुस्से में आकर अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि बैंक के सामने से आ रही पुलिस की 2 गाड़ियों को उड़ा दिया जाए, और प्रोफेसर की टीम वैसा ही करती है, 2 बजूका से 2 गाड़ियों को उड़ा दे देते हैं, ताकि पुलिस वालों को पता चल सके कि प्रोफेसर के साथ मजाक कितना भारी पड़ता है। और आगे दिखाया जाता है कि जो
गांडिया नैरोबी को जो बंदी बना के रखा होता है सबके सामने गोली मार देता है, सीधा हेडशॉट, जिससे गुस्से में आकर प्रोफेसर बोलता है कि गांडिया को किसी भी हाल में जिंदा ही पकड़ना है और प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक वो गांडिया को आजाद कर देंगे। तो इस प्लान के चक्कर में वो गांडिया को आजाद तो नहीं करते, लेकिन रकेल को बैंक में घुसाने में कामयाब हो जाते हैं और यहीं पे सीजन 2 खत्म हो जाता है। और सीजन 3 का पहला पार्ट, जिसमें सिर्फ 5 एपिसोड हो, जो इस साल आया है, इसमें स्टोरी आगे बढ़ती है, जिसमें दिखाया जाता है कि आर्तुरो जो होता है वो कुछ हॉस्टेजेस को पीछे के रास्ते से निकालने में कामयाब हो जाता है। और जैसा कि आर्तुरो उनके मेन बेस पे पहुंच जाता है, जहां उनने बंदूक और गोले बारूद रखे होते हैं, जहां उसके साथ मुठभेड़ में मोनिका उसको गोली मार देती है। लेकिन अफसोस की बात है, आर्तुरो अभी भी नहीं मारा होता और उसे बचाने की कोशिश की जाती है। और इधर गांडिया से अभी भी लड़ाई कंटिन्यू चल रही है, जहां दिखाया जाता है कि गांडिया बाहर भागने में कामयाब होता है और नए कमांडोज के साथ छत के रास्ते वापस अंदर घुसने में भी कामयाब हो जाता है, जहां बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई होती है टोक्यो और उसकी टीम मिलकर गांडिया के साथ, जिसमें लास्ट में दिखाया जाता है कि टोक्यो के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता, क्योंकि उसे गोली लग गई होती है, वो हिल नहीं पाती वहां से, जिसकी वजह से उसे सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था जिसमें गांडिया की भी जान जा सकती थी। और जब तक गांडिया उसके पास पहुंचता तब तक वो सारे बॉम्ब के पिंस हाथ में निकालकर जमीन पर पड़ी रहती है और सारे बम ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसमें टोक्यो के साथ गांडिया भी मर जाता है। और यहीं पे सीजन 3 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 3 दिसंबर को लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि अब उसके बाद क्या होगा। मेन कैरेक्टर जो नरेट कर रही थी मनी हाइस्ट के पूरे सीजन में, अब वही मर गई। और हाँ, इस पार्ट में साथ साथ में बर्लिन की पुरानी कहानी भी दिखाई जाती है, जिसमें उसका एक बेटा भी होता है जो हैकर होता है। उम्मीद है कि वो सीजन 3 के सेकेंड पार्ट में प्रोफेसर के काम आएगा। तो बस अभी तक मनी हाइस्ट के सीरीज में बस इतना ही। तो अगर वीडियो में कुछ पसंद आएगा तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।